स्टार्ट विद द ग्रेशियस नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी हु इज़ रहमान एंड रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, जो कि क्लास 10th की इंग्लिश बुक से लिया गया है। तो पहले जान लेते हैं अबाउट द पोएट। दिस पोएम इज़ रिटन बाय एलिजा कुक 1818 and 1889. She was born in London. In 1849, she edited and published Eliza Cook's Journal. Her work is simple and highly moral, and she teaches the reader what she always practiced in her life, to keep on trying and never be discouraged. तो ये पोएम जो है वो एलिजा कुक ने लिखी है। एलिजा कुक 1818 में पैदा हुई थी और 1889 में जो है वो फौत हो गई थी। उनकी पैदाइश जो है वो लंदन की है और उन्होंने 1849 में अपनी एक पब्लिकेशन लिखी थी एलिजा कुक्स के नाम से, और जो कि बहुत ही सबक आमोज थी और वो हमेशा ही अपने लर्नर्स को ये सिखाती रही हैं, पढ़ाती रही हैं, जो खुद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बार बार तजर्बा किया है कि कभी कोशिश आप ना छोड़ें, हमेशा कोशिश करते रहें और कभी भी अपने दिल से उम्मीद का दामन न छोड़ें। तो अब जान लेते हैं किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर की समरी के बारे में। किंग रॉबर्ट वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. ही वॉज डिफीटेड बाय एडवर्ड वन, द किंग ऑफ इंग्लैंड. रॉबर्ट ब्रूस रन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड एंड टुक रिफ्यूज इन अ केव. He was very sorry over his defeat. He wanted to win freedom for his country. He had fought for several times but was defeated. He thought over the matter and decided to give up the struggle. तो किंग ब्रूस जो थे, किंग रॉबर्ट ब्रूस जो थे, वो स्कॉटलैंड के बादशाह थे और वो एडवर्ड वन जो कि इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड के जो थे वो बादशाह थे, उनसे बार बार हार के बाद उन्होंने पनाह ली एक गार में और वो बहुत अफसरदा थे अपनी इस हार पे और जीत ना सके थे वो उनसे, जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता हो गए और इस गम में जो है वो एक गार में जाके छुप गए और वो अब हार मान जाना चाहते थे इस जद्दोजहद से कि मैं ये जद्दोजहद छोड़ दूं। उसी लम्हा, जिस लम्हा वो उस गार में बैठा हुआ था, उस गार के सामने ही एक मकड़ी आकर गिरी उसकी आंखों के सामने, जो कि एकदम से उसको चौंका दिया। उसने देखा कि ये मकड़ी जो है वो 9 बार चढ़ी और गिरी है। ये इसका 10वें मर्तबा जो था वो एक अटेम्प्ट था, कोशिश थी, और बादशाह ने अब ये सोच लिया था कि अब जो है वो ये कोशिश करना छोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बादशाह ने देखा कि 10वीं बार भी उस मकड़ी ने कोशिश की और 10वीं बार वो कोशिश में कामयाब हो गई और अपने घर तक पहुंच गई। इससे बादशाह को एक सबक मिला कि कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। और इसी तरह ही बादशाह ने अपनी फ़ौज को जमा किया और किंग पे यानी इंग्लैंड के बादशाह पे जो है हमला किया और इस बार वो आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो गया। चूँकि एक लंबी नज़म है और इसके 14 स्टेंजास हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी आपको समझाऊँ। अगर आपको कहीं मेरी आवाज़ काफ़ी तेज़ लगे तो आप वीडियो को स्टॉप करके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। Stanza number 1. In these lines, poetess tells that the King Robert Bruce of Scotland had been defeated in the battlefield. Flung down himself on a couch in despair, he was feeling very sad. He began to think, no doubt he had been crowned as king, but the pressure of difficulties faced by him made him lose of the heart. तो इस लाइंस में हमें पोएटेस साहब बताती हैं, शायरा हमें बताती हैं कि किंग रॉबर्ट ब्रूस जो कि स्कॉटलैंड का बादशाह था, वो बार बार अपनी हार की वजह से अफसरदा हो गया था और ख़ुद को उसने एक जगह पर रख दिया था, सो गया था, वो लेट गया था और इस अफसरदगी की वजह से जो है वो उम्मीदें हार चुका था। बेशक वो एक बादशाह था, लेकिन फिर भी जो उस पर प्रेशर था, जो दबाव था, वो मुश्किलात का वो बढ़ता ही जा रहा था और उसके दिल को डुबोता जा रहा था। एक्सप्लेनेशन स्टैंजा 2. In these lines, poetess tells that the King Robert Bruce had been trying to gain freedom from his country. He had fought many battles, but he was defeated. He had been doing his best to make his people happy. Due to continuous failure, he was disappointed. स्टैंजा 2 में हमें पोएटिस बताती हैं कि किंग ब्रूस जो है वो बार बार कोशिश कर रहे थे अपने मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी और लड़ने के बाद वो जब नाकाम हो गए तो फिर वो इसी अफसोस में ही खुद को कोसने लगे और फिर इस अफसरदगी के मूड में चले गए।
In stanza 3, in this line, poetess tells that the King Robert Bruce threw himself down on couch in disappointment. He was stricken with grief. He thought over again and decided at last to give up the struggle. और स्टेंजा 3 में हमें पोइटिस बताते हैं कि किंग रॉबर्ट ब्रूस ने खुद को जो है वो एक काउच यानी एक तकिए पे लेटा दिया था, और ख़ुद क्योंकि वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए थे और क्योंकि वो बार बार कोशिश करते रहे अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, लेकिन वो आज़ाद नहीं करवा सके, और इस मुस्तकिल जद्दोजहद की वजह से उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो अब ये ज़िद छोड़ देंगे। Explanation stanza 4. In these lines, poetess tell just as the moment when King Bruce was thinking to give up the struggle, a spider fell down with his fine thread cobweb from the roof. The king stopped thinking and began to watch the movement of the spider. Explanation 4 में हमें ये बताता है, शायरा बताती है कि उसी लम्हे जब वो ये सोच रहा था कि मैं ये सब स्ट्रगल यानी जद्दोजहद छोड़ दूंगा, तो उसने देखा कि अचानक से एक मकड़ी उसके आंखों के सामने गिरी, जो कि अपने एक धागे से बंधी हुई थी, जो कि छत से जुड़ा हुआ था। बादशाह ने अपनी सोच को छोड़कर उस मकड़ी को देखना शुरू कर दिया। Stanza 5. In these lines, poetess tells that the distance between the spider and the round roof of cave was great and the thread of the cobweb was very fine, that King Bruce could not foretell that what would happen and how would spider reach his home. Stanza 5. 4 में ये बताती हैं पोइटिस हमें कि वो जो मकड़ी थी वो एक धागे से उसको खुद ने बांधा हुआ था और वो अपने जाल तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन किंग ब्रूस ये सोचने पर मजबूर था कि ये मकड़ी किस तरीके से अपने घर तक पहुंच पाएगी। Explanation stanza 6. In these lines, poetess tells that spider once took hold of cobweb thread and began to climb up with difficulty. It made an effort to go right up to the roof, but they slipped and fell down on the earth as close to the ground as before it climbed. स्टैंजा 6 में पोएटिस हमें बताती हैं कि मकड़ी जो है वो अपने जाले के साथ यानी उस जो रस्सी के साथ जो उसके साथ बंधा होता है उससे चढ़ना शुरू करती है, लेकिन बहुत मुश्किल से वो चढ़ती है और फिर बार बार वो स्लिप होकर यानी फिसल कर वहाँ से गिर जाती है और ज़मीन पर आके लगती है, लेकिन वो चढ़ना नहीं छोड़ती। In stanza number 7, in this line the poetess tells that after falling, spider at once rose from the ground without waiting to complain and began to climb on. But it fell down again very badly. Its head began to whirl round and lay there for a while. This time he became dazed and unconscious. स्टैंजा 7 में पोइटिस हमें ये बताती हैं कि वो मकड़ी जो है वो अपने धागे के साथ चढ़ना शुरू करती है, लेकिन वो इतनी ज़ोर से ज़मीन पर गिरती है कि वो उसका सर चकरा जाता है और वो कुछ देर के लिए ज़मीन पर अनकॉन्शियस यानी बेहोश होकर पड़ी रहती है, क्योंकि उसका सर चकरा जाता है। जिस तरह मकड़ी उल्टी होकर लेटी रहती है, इस तरह वो कुछ देर के लिए लेटी रह गई। एक्सप्लेनेशन स्टैंजा 8. इन दिस लाइन पोइटिस टेल्स दैट द स्पाइडर रिकवर्ड its senses and climbed half a yard higher than before. The thread, however, was very delicate and there was a constant danger of its breaking down. Therefore, it was difficult and tiresome for the spider to climb. तो स्टैंजा नंबर 8 में पोइटिस हमें ये बताती हैं कि उसने खुद को जैसे तैसे संभाला और फिर से चढ़ना शुरू किया। अब ये धागा और पतला हो चुका था और कमज़ोर हो चुका था और ये ख़तरा मंडरा रहा था कि कभी भी टूट सकता है, और बड़ी ही मुश्किल के साथ उसने जो है वो थकावट वाले लिहाज से दोबारा चढ़ना शुरू किया और जो है वो इसको चढ़ती रही। In stanza number 9, in this line poetess tells that a spider once again fell down and it was hanging in the air, but without losing any time it moved up again. Sometime it went up, sometime it fell down, sometimes its progress was fast, sometimes slow, and in this way it made 9 bold attempts to reach the cobweb. स्टैंजा 9 में हमें पोइटिस ये बताती हैं कि उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन वो दोबारा जो है वो गिर गई और इस बार वो हवा में झूलती रही, और उसने फिर कोशिश की, फिर दोबारा चढ़ी, फिर से गिरी,
कभी ऊपर जाती कभी नीचे आती, लेकिन उसने वो अपनी जद्दोजहद, अपना प्रोसेस नहीं छोड़ा। 9 दफ़ा जब वो गिरी और चढ़ी और अपने जो है वो मकड़ी के जाले की तरफ बढ़ने की कोशिशें कर रही थी, 9 बार वो नाकामी का सामना कर चुकी थी। Explanation stanza 10. In these lines, poetess tells that the King Bruce said to himself that as spider had fallen so many times, it must have found out that could not reach its destination and would not make the further attempt and climbing, because in spite of his hard labor and brave effort it could not succeed. स्टैंजा नंबर 10 में पोएटेस ये बताती हैं कि किंग ब्रूस ने अभी सोचना शुरू कर दिया था कि इतनी सब कोशिशों के बावजूद जब ये मकड़ी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकी तो ये अब मज़ीद कोशिश नहीं करेगी और वो ख़ुद को मज़ीद नहीं थकाएगी, क्योंकि वो इतनी बहादुर नहीं है। In explanation, stanza number 11. In these lines, poetess tells that the king was surprised to see that the spider was making another attempt. It was critical time for the king. He was not certain whether the spider would succeed or fall, although it was only a foot away from its cobweb. स्टैंजा 11 में हमें पोएटेस ये बताती हैं कि वो चौंक गया ये देखकर, यानी बादशाह चौंक गया ये देखकर कि उसने 10वीं बार भी कोशिश की, उस छोटी सी मकड़ी ने 10वीं बार कोशिश की और वो यकीन रखता था कि शायद इस बार भी वो कामयाब होगी या फिर वो नाकाम हो जाएगी, लेकिन वो 1 फुट के फासले पर थी अपने मकड़ी के जाले से। Stanza 12. This line poetess tells that the spider went on gaining ground slowly and surely, inch by inch. It covered the distance and it made an attempt at last moment of extremely difficulty. At last it succeeded in getting into the cobweb. स्टैंजा 12 में हमें ये बताती हैं पोएटेस कि आहिस्ता आहिस्ता उसने चढ़ना शुरू किया, इंच बाय इंच जो है उसने अपनी कोशिश को जारी रखा और इस कोशिश में ही, जो कि बहुत मुश्किल से उसने सर अंजाम दी, आखिरकार वो अपने मकड़ी के जाले तक पहुंचने में कामयाब हो गई जब उसने 10वीं बार कोशिश की। In explanation, stanza 13. In these lines, the poetess tells that at the success of the spider, the king was pleased very much. He appreciated the effort of the spider by saying, "Well done." He said, "Honor and glory falls to the lot of those who are never discouraged by failure, but they try again and again." The spider did not mind disappointment, at last succeeded in reaching his cobweb. The king said, "If a spider can succeed by perseverance, there is no reason why he should fail." स्टैंजा एक्सप्लेनेशन 13 में पोएटेस हमें ये बताती हैं कि किंग ने उसे शाबाश दी और तारीफ़ की उस स्पाइडर की और कहा, वेल डन, बहुत बेहतरीन। और इसी तरह ही और उसने एक जुमला कहा कि हमेशा कामयाबी उनके कदम चूमती है, जो कभी हिम्मत नहीं हारते, जो कभी कोशिश नहीं छोड़ते, वो बार बार कोशिश करते रहते हैं। तो जब उसने ये देखा कि इंस्पिरेशन हासिल की कि एक मकड़ी जब अपने जाले तक पहुंचने में इतनी मेहनत कर सकती है, तो मैं अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए एक इंसान होने के बावजूद मेहनत क्यों छोड़ देता हूं। और फिर उसने ख़ुद को ये तसल्ली दी और ख़ुद को जो है वो एक सबब दिया कि वो दोबारा कोशिश करे। एक्सप्लेनेशन 14. In these lines, poetess tells that the King Robert Bruce resolved to fight against the enemy once more, and the storyteller tells that he tried once more, and this time he won a brilliant victory over his enemies. और इस बार स्टैंजा 16 में पोएटेस हमें ये बताती हैं कि किंग रॉबर्ट ब्रूस ने जो है वो इस मसले का हल निकाला और दोबारा अपने दुश्मनों पर हमला किया। और इस बार जो हमें शायरा हैं, जो कहानी लिखने वाले हैं, वो हमें बताती हैं कि इस बार की जद्दोजहद में, इस बार किंग में उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपने दुश्मनों पर कामयाबी हासिल की। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे होंगे कि मैंने लास्ट में लिखा है ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर सेक्शन इन डिस्क्रिप्शन। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैंने इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो आप चाहें तो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।